सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल माही कॉमर्स क्लासेस में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हमारा जो प्रैक्टिस सेट 2 जो कि हमारा ट्रायल बैलेंस में चल रहा था वो होने वाला है। तो पिछली वीडियो में हमने आपको जो प्रैक्टिस सेट बंद कराया था तो आपने देखा था उसमें कि जब हमारे ट्रायल बैलेंस के दोनों जो हमारे कॉलम होते हैं, डेबिट वाला कॉलम तो क्रेडिट वाला कॉलम, अगर किसी भी कॉलम का दोनों कॉलम में किसी भी कॉलम का टोटल सेम नहीं आता है तो नियम ये कहता है कि आप एक सस्पेंस अकाउंट खोल सकते हैं जिस भी कॉलम का अमाउंट कम आता है। ठीक है ना। अगर मान लो इसका इजी आ रहा है, इसका कम आ रहा है, तो आप इस वाले बैलेंस में जिसका कम आता है जो ज्यादा हो, ठीक है, जिसका कम आ रहा है तो समझ जाएंगे कि उसमें आपको सस्पेंस अकाउंट डालना है। ठीक है ना। तो प्रैक्टिस सेट बन रहा। अब लेकर आए मैं आपको प्रैक्टिस सेट 2। ठीक है ना। ये कुछ हमने मदद लिख ली यहाँ पर। ठीक है ना। तो उसमें कुछ हमने नया लिखा है, आप देखेंगे। तो उसमें लिखा हुआ है सबसे पहले कैपिटल ड्राइंग, सॉरी कैपिटल है बिल्डिंग है, फर्नीचर, परचेज, क्रेडिटर, कैश, डेटर, डिस्काउंट, इंटरेस्ट, कमीशन, रेंट, सैलरी, एक्सपेंसेस, ड्राइंग और पेयर। ठीक है ना। तो आज इसको हम बनाएंगे। तो शुरू करने से पहले आपको मैं क्या करना है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आपको वीडियो को शेयर करना है। ठीक है बच्चों। तो अगले शुरू करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैपिटल। कैपिटल क्या है, जो हमारा व्यवसाय का स्वामी है वो पैसा अपने व्यापार में लगाता है। तो जो व्यापार में लगाता है वो उसकी क्या बन जाती है, पूंजी बन जाती है, जो कि उसकी लायबिलिटी है। तो क्या होगा, ये कैपिटल हमारा क्रेडिट साइड में आएगा, एकदम क्रेडिट साइड, और ये हमारी डेबिट साइड। कैपिटल लिख लेंगे इधर। ठीक है ना। 10,500। उसका क्या है, बिल्डिंग। बिल्डिंग क्या हमारी एसेट्स है। ठीक है ना। और एसेट्स कहाँ आती है, हमारी डेबिट साइड में। नेक्स्ट आपका फर्नीचर, ये भी हमारी एसेट्स है, 600। परचेज, जब आप माल खरीदेंगे तो क्या होगा, खर्चा होगा, और खर्चा हमेशा डेबिट होता है। ठीक है। उसके बाद में क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या है आपके, लायबिलिटी है। डेढ़ करोड़ के जिनसे एक स्वामी माल खरीदता है और उनको पेमेंट करता है। ठीक है ना। तो वो मतलब लायबिलिटी जाएंगे। कितने के क्रेडिट आ रहे हैं, 3500 रुपए के, 3500। उसके बाद में कैश, एसेट्स है आपकी। उसके बाद में आपका डेटर, एसेट्स है। डेटर कौन होते हैं, डेटर वो लोग होते हैं जिनसे आपको भुगतान प्राप्त करना होता है। डेटर कौन होते हैं, तो एक स्वामी जिन ग्राहकों को माल बेचता है और उनसे नगद प्राप्त करता है, वो आपके डेटर होते हैं, जो कि आपके एसेट्स में आते हैं। अब देखो डिस्काउंट सीआर, ये सीआर का मतलब क्या होता है, इसका अगर सीआर लिखा हुआ है इसका मतलब है जो डिस्काउंट उसने रिसीव किया है। क्या किया है, रिसीव किया है, तो सीआर मतलब कॉलम में आएगा। डिस्काउंट क्रेडिट कितना है, 45। इसी तरह इंटरेस्ट सीआर लिखा हुआ है, इंटरेस्ट सीआर का मतलब है ये भी क्रेडिट साइड में आएगा, मतलब ये भी आपने प्राप्त किया है इंटरेस्ट। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, कमीशन डेबिट। दिया का मतलब डेबिट, इसका मतलब ये कमीशन आपने दिया है, 140 चाहिए। इसका मतलब आपका रेंट, जब किसी के आगे ना दिया लिखा हो ना सीआर लिखा हो, इसका मतलब क्या है, वो आपका खर्चा है। ठीक है ना। आप डेबिट और क्रेडिट कब मानेंगे, जब या तो सीआर दिया दे रखा हो, अगर नहीं दे रखा है तो आप उसको खर्चा ही मानेंगे, आपको एक्सपेंस ही मानेंगे। तो रेंट हमारा क्या एक्सपेंसेस है। ठीक है। इसमें क्या है आपका कमीशन, इस तरह से। अब आपको करना है, मैंने आपको बताया था कि जब किसी के आगे सीआर और डीआर लिखा होता है तो इसको समझ लेंगे आप। सीआर डीआर लिखा हो इसका मतलब क्या होता है, सीआर का मतलब होता है कि वो मद आपकी क्रेडिट साइड में आएगी, और डीआर का मतलब होता है वो मद आपकी डेबिट साइड में आएगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ हमारा डिस्काउंट डेबिट और इंटरेस्ट क्रेडिट। ठीक है ना। अगर लिखा हो सीआर तो उसका मतलब है कि आपने ये रिसीव किया है। ठीक है ना।
और लिखा हुआ है आपका इंटरेस्ट सीआई, इसका यहाँ पे इंटरेस्ट भी रिसीव का हुआ है, ठीक है ना। अब इनके आगे तो कुछ लिखा नहीं हुआ, इनका क्या है, रेंट कुछ नहीं है, इसका कुछ नहीं है, इसका कुछ नहीं, इसका मतलब है कि ये प्रॉपर रूप से खर्चे ही है, ठीक है ना। तो रेंट का मतलब क्या है, हमारा खर्चा है, तो ये हमारा डेबिट साइड में आएगा, ठीक है ना। सैलरी एक्सपेंसेस, सैलरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं कि जब हम बिजनेस में छोटे मोटे खर्चे लगातार दिन प्रतिदिन करते जाते हैं तो उनको क्या करते हैं, एक बंच बना लेते हैं और डाल देते हैं सैलरी एक्सपेंसेस के नाम से, तो ये क्या हमारे लिए खर्चा है। अगला ड्राइंग, ड्राइंग क्या है कि व्यापार का स्वामी अपने निजी खर्च के लिए अपने बिजनेस में से लगातार कुछ ना कुछ निकालता रहता है, चाहे वो गुड्स निकाले या वो कैश निकाले, तो क्या कहलाता है, ड्राइंग कहलाता है। और ड्राइंग क्या करती है, हमारी कैपिटल को कम कर देती है, हमारी एसेट्स को भी कम करती है, हमारी कैश को भी कम कर देती है, हमारी कैपिटल को बढ़, यानी कि ये क्या है, ये बिजनेस के लिए जो हानि है और हमारे लिए मालिक के लिए फायदा है, कि कैसे आ रहा है फायदा है, और बिजनेस की हानि क्यों, कि वो कैपिटल को कम कर देती है, ठीक है ना। क्या है ये एक तरह का हमारा खर्चा हो गया। नेक्स्ट रिपेयर, ये हमारा खर्चा है, ठीक है, मरम्मत के लिए हम कोई भी काम करा रहे हैं तो हमारा खर्चा है। अब क्या करेंगे, इसका टोटल मानेंगे, ठीक है ना। तो दोनों साइड का टोटल इक्वल आता है, तो इसका मतलब आपका ट्रायल बैलेंस बिल्कुल तरह से ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो वही काम करना है, आपको सस्पेंस अकाउंट खोलना है, दोनों साइड का बैलेंस करेंगे, जिस साइड कम आएगा उसका ले देंगे। इसका हम बैलेंस करते हैं 10,500, 350, 4,550, टोटल आ गया आपका 4,395, ठीक है। इसका मारेंगे 4,600, 6,825, 2,000, 140, 220, 100, 150, 360, ठीक है, दोनों एक साथ आ रहा है। इसका मतलब हमारा टोटल ठीक है, ठीक है। आप तो देखा आपने कि दोनों साइड इक्वल आ रही है, इसका मतलब आपका ट्रायल बैलेंस बिल्कुल इक्वल है, कोई भी इसमें मैथमेटिकल एरर नहीं है, ठीक है ना। बहुत ही आसान तरीके से हमने बना लिया। बनाने का तरीका क्या है, आप भी बना सकते हैं। बस आपको क्या करना है कि आपको वो टर्म्स याद रखनी है, जो भी हमारी टर्म्स रखी है, बस आपको ये देखना है कि ये हमारी टर्म्स है, ये हमारी क्रेडिट साइड में आ रही है, ये हमारी टर्म में आ रही है, डेबिट साइड में आ रही है, ठीक है ना। तो जब आपको ये पता चल जाएगा कि कौन कौन सी टर्म्स क्रेडिट में आती है और कौन कौन सी टर्म्स डेबिट में आती है, तो सब चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, ठीक है ना। तो बस आप इसी तरह चैनल पर जुड़े रहिए, आपको नई नई वीडियो, नई नई आपको नॉलेज मिलती रहेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको शेयर करें, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ। अब तक इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।